भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार रूपी दिमाग देश में से नष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जनता के मुद्दे एसी रूम से सोनिया गांधी के लिए सड़क पर। ईडी करेगी पूछताछ तो रोक देंगे ट्रेन। देश की जनता से बड़ी है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ क्या की, पूरी बची खुची कांग्रेस सड़कों पर आ गई। ट्रेनों को रोका जा रहा है। जितने भी राज्यों में इनकी सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री भी अपना काम धाम छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे पड़े हैं। सारे प्रवक्ता टीवी छोड़कर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। कोई खुद को अरेस्ट न करने की जद्दोजहद कर रहा है तो कोई अरेस्ट से बचने के लिए खुद को कार के बाहर धकेल रहा है। देखिए इन तस्वीरों को गौर से, कैसे कोहराम मचा हुआ है, और ये सब कुछ सोनिया गांधी के लिए। सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ न करे, इसीलिए एसी रूम छोड़कर पूरी कांग्रेस सड़कों पर दौड़ रही है। ना धूप, न बारिश और ना ही पुलिस फोर्स की फिक्र है इसे। और इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस के नेता देश के मुद्दों से ज्यादा महत्व पारिवारिक मुद्दों को देते हैं। देश में तमाम मुद्दे हैं, लेकिन यह कांग्रेस उन मुद्दों को भुनाने में पूरी तरीके से विफल रही है। विपक्ष, देश का विपक्ष, जिसे जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए था, उसके लिए लड़ना चाहिए था, जनता के लिए जूझना चाहिए था, वो आज एक महिला नेता के लिए जूझ रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर यही कांग्रेस इतना ही जोश जनता के मुद्दों के लिए दिखाती तो शायद स्मृति ईरानी पर तंज कसने के बजाय ये सत्ता में होती। भाजपा ने लड़ाई लड़ी, धरना भी दिया तो जनता के मुद्दों को लेकर। आज कांग्रेस बस उन धरनों की तस्वीरें ट्विटर पर ट्वीट कर स्मृति ईरानी और मोदी को ट्रोल करती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सोनिया के लिए सड़कों पर और जनता के मुद्दों के लिए ट्विटर से काम चलाया जा रहा है। पूरी तरह से कांग्रेस नेताओं की तरफ से ही कांग्रेस को ही मिटाया जा रहा है। अब आपको कुछ ऐसे तस्वीरों के बारे में भी बताते हैं जो सोनिया गांधी से ईडी के पूछताछ के दौरान सामने आई है। देखिए कैसे कांग्रेस नेता महाराष्ट्र में ट्रेन के आगे खड़े होकर ट्रेन रोक रहे हैं। वहीं कई और जगहों से भी यही तस्वीरें आई है, ये आप भी देख सकते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ क्या हुई, पूरी कांग्रेस कैसे बौखला गई और जनता के हित की बात करने वाली जनता के हित के ही विरोध में खड़ी हो गई। सोचिए, ट्रेन रोकने से किसका भला होगा। अब इसी को लेकर पत्रकार अमन चोपड़ा ने भी ट्वीट किया और लिखा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ से नाराज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ट्रेन रोक रहे हैं। लोगों की क्या गलती है? राहुल गांधी से पूछताछ की कीमत उन्हें क्यों चुकानी पड़ रही है? वहीं सीएम अशोक गहलोत के ईडी ने आतंक मचा रखा है वाले बयान पर भी जवाब देते हुए अमन चोपड़ा ने लिखा है, कि आतंक तो मचा रखा है ईडी ने। एनडीए के 8 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त, यूपीए के 9 साल में 4156 करोड़ की जब्त। यूपीए काल में 2004 से 2013 और 14 के बीच ईडी ने 112 छापे मारे थे। वहीं अप्रैल 2014 से मार्च 2022 के बीच 2974 छापे मारे गए। वहीं इस मुद्दे पर पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक बयान दे चुके हैं। आज एक और विषय में देश के लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये विषय है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की साजिश। आप मुझे बताइए साथियों, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भ्रष्टाचार रूपी दिमाग देश में से नष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ऐसे लोगों के प्रति एक भयंकर नफरत का भाव रहता है।
देश की गाढ़ी कमाई को लूटकर अपनी तिजोरी भरने की ये प्रवृत्ति कुछ लोगों की पहचान के साथ जुड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक ईमानदार सरकार का वायदा करके चुनाव जीती थी और हमारी ईमानदारी को देखकर 2019 में जनता ने हमें और ज्यादा आशीर्वाद दिया। और देश हमसे अपेक्षा करता है कि मोदी जी आपकी सरकार सिर्फ प्रामाणिक रहे इतना इनफ नहीं है। आप ही हैं, आप ही की सरकार है जो भ्रष्टाचारियों को सजा कर सकती है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकती है। मुझे बताइए, जनता की इस अपेक्षा को मुझे पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जनता की आशा आकांक्षा के लिए सरकार ने जिम्मेवार व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन आज हम देख रहे हैं जो निष्पक्ष संस्थाएं जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, वे अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये लोग और उनका पूरा इकोसिस्टम अब भ्रष्टाचारियों की रक्षा करने के लिए उन संस्थाओं को बदनाम करने के लिए मैदान में आ गए हैं। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि घोटालों से घिरे लोग एकजुट होकर अब अपनी इकोसिस्टम की मदद से इन संस्थाओं पर ही दबाव बनाने लगे हैं। जांच एजेंसियों को रोकने के लिए ये लोग अपने इकोसिस्टम के साथ मिलकर नए नए तरीके खोजते हैं। इन लोगों को देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। पहले हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करो, फिर जांच भी नहीं होने दो, और जांच करे तो उस पर दबाव बनाओ। ये इन लोगों की प्रवृत्ति है। और देश के लोगों को एक और बात पर मैं ध्यान देना के लिए आकर्षित करना चाहता हूं। ये लोग किसी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होते ही उसे धर्म का रंग देते हैं, प्रदेश का रंग दे देते हैं, जाति का रंग देने लगते हैं। ये नए तौर तरीके शुरू हुए हैं। किसी माफिया के खिलाफ अदालत कोई फैसला सुना देती है तो भी उसे ये लोग धर्म और जाति से जोड़ देते हैं। ऐसे में भारत के मैं सभी संप्रदायों से आग्रह करता हूं, मैं सभी जाति पे गर्व करने वाले ईमानदार लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, उन सबको सोचना होगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों, ऐसे माफियाओं को अपने समाज से, अपने संप्रदाय से, अपनी जाति से दूर करने की हिम्मत करें। इससे समाज भी मजबूत होगा, संप्रदाय भी मजबूत होगा और हर व्यक्ति का भला होगा। और यूपी में हमारी विजय का एक कारण यह भी है कि वहां के लोगों ने कई दशकों से ऐसी राजनीति का बहुत नुकसान सहा है। मैं बनारस का सांसद होने के नाते यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग
ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। सत्याग्रह नहीं है, ये असत्य के लिए आग्रह है। और सच बात तो ये है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है। यह विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है और परिवार को ही बचाने का प्रयास चल रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना, ये उनकी आवश्यकता है और यही करने की आवश्यकता है। लेकिन यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है और नियम सबके लिए बराबर है और नियम का, कानून का जवाब देना ये सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ये परिवार, इनको नियम के अनुसार चलना चाहिए और कानून का जवाब देना चाहिए। कानून में सारे प्रावधान हैं।